राग राग जोग भजन नौमा। देखो भजन का नाम ही मस्त है, जोग यानी जोड़ना। जुड़े हुए हैं हम, लेकिन गलत जगह जुड़े हैं। देखो आप जुड़ो ना जुड़ो, संसार से तो जुड़े ही जाओगे। या तो परमात्मा से जुड़ो, या तो संसार खुद ही जोड़ लेगा। और संसार क्या देगा, इस शब्द में आइए प्रेम से श्रवण करना। राग जोग भजन नौमा। रे मन मेरा होय निराशा। मेरे मन निराश हो गया है कि नहीं? तो दो बातें इसमें आती है। या तो निराश होने के बाद समझ जाओ, या अक्लमंद इंसान दूसरा गिर जाता है तो दूसरा समझ जाता है, पहले वाला समझ जाता है कि यहाँ आदमी कोई गिर गया, मुझे नहीं गिरना। यहाँ पे गुरु दोनों संकेत दे रहे हैं। अगर निराश हो गए हो तो कुछ करो। क्या करो, गुरु नीचे बताएंगे। अच्छा, निराश नहीं होना है तो भी ये करो। जीवन में निराश कोई हुआ है, कोई होगा, लेकिन होगा निराशी और कुछ नहीं मिलेगा जीवन से। इसके लिए रे मन मेरा होय निराशा। अगर हो गया है, निराश हो गया है, या होना नहीं है, तो ये कर लो। क्या करो? छोड़ जगत की झूठी आशा। जगत की झूठी आशा है, मृग तृष्णा जैसा है, लगता है ये सुख मिलेगा। अच्छा, कहीं भी आप चेक कर लेना, करीब करीब जिसको हमने सुख समझ के पकड़ा था वही तो दुख होता है आगे चल के। तो एक छोटी सी कहानी आती है, कहानी मस्त है, उसमें सत्य मस्त झलकता है। एक बुढ़ा एक जवान रेलवे स्टेशन पे बैठे थे और दोनों रो रहे थे। पुराना जमाना था तो किसी को भी हम दादाजी कहते थे, आज तो दादाजी को भी दादाजी नहीं कहते। तो जवान बैठा हुआ था, रो रहा था, और पास में बुढ़ा भी रो रहा था। भले अनजान है, लेकिन जवान ने पैर छू के बोला, बोले दादाजी क्यों रो रहे हो? आज सके दादाजी को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में अलग बातें थी, अपनापन था। पैर छू के बोला, बोले बाबा जी क्यों रो रहे हो, दादाजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटे अभी जो ट्रेन आएगी ना, उसमें मेरी बीवी आ रही है, इसके लिए मैं रो रहा हूँ। अब दादाजी को पूछा तो दादाजी का भी कर्तव्य बनता है कि उसको पूछे कि भाई तू क्यों रो रहा है? बोले बेटे तू भी तो रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? बोले ये मेरी बीवी है, मैं उसको छोड़ने आया हूँ, इसकी वजह से रो रहा हूँ। बस ये जीवन का सत्य है। नई नई बीवी होती है ना, छोड़ने जाते हैं तो रोना आता है, और बरसों बाद वही भी बरसों बीत जाते हैं। अब ये बीवी कहीं जाती है और वापस आती है तो रोना होता है। ये जोक्स भी है और लेकिन हकीकत भी यही है। ये यहीं पर मत पकड़ो। हर सुख, जिसको भी हमने सुख समझा था, वो आगे चल के दुख ही निकलता। कहीं भी चेक करो, संसार का ऐसा कोई सुख पैदा नहीं हुआ जिसमें आपको दुख न लगे। कई बार तो पहले ही दुख लगता है, सुख तो बहुत बाद में आता है। जिस सुख को हमने चाह रखी थी, वो चाहने के लिए पहले तो दुख चालू हो जाता है। अच्छा, उस तरफ चलो, अब आपको अमेरिका जाने का सुख चाहिए, पहले आपको पैसे जुटाने पड़ेंगे ना, समय निकालना पड़ेगा। कोई भी सुख उठा के देख लो। शादी करनी है, आजकल तो शादियां भी कितनी महंगी हो गई। हर चीज आप जिसको भी सुख लेने जाओ, जो भी सुख लेने जाओ, पहले भी दुख देगा, सुख के समय भी दुख देगा, और वो सुख ऊपर से पूरा हो जाएगा तो भी दुख दे जाएगा। इसके लिए गुरु यहाँ पे क्या कह रहे हैं? छोड़ जगत की झूठी आशा। अच्छा, झूठी आशा क्यों कही गई? एक बात याद रखना, वो सब झूठा है जो मरने के समय काम ना आए और मरने के बाद काम ना आए। अच्छा, कोई ऐसी चीज आपको है जो आपको मरने के काम आए? ऐसी है, राम नाम संग एक ही कहते।
कोई नहीं कहेगा बंगला गाड़ी साथ है, राम नाम संग है, इतना ही कहेगा। ये समझ लेना, झूठी आशा इसके लिए जब हमारा अंतिम दुख आता है और सबसे बड़ा दुख मरने का समय, उस समय कोई साथ नहीं आता, इंसान अकेला ही जाता है। कितने भी डॉक्टर खड़े हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितनी भी सुख की सुविधाएं हो, लेकिन जो अंतिम दुख है आपको कोई उसमें साथ नहीं दे सकता। इसके लिए अच्छा वो साथ भी नहीं देगा और साथ भी नहीं जाएगा, इसके लिए झूठा। जगत इसके लिए झूठा है क्योंकि मरते समय हमको काम ना आएगा और मरने के बाद भी काम ना आएगा। और राम का नाम अभी भी काम आएगा, मरते समय भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। इसके लिए छोड़ जगत की झूठी आशा, टेक क्या टेक ले ले, आधार ले ले, आश्रय ले ले। और रोज शाम को भागवत चलती है, उसके अंदर कहा गया आश्रय परमात्मा का ले लो, आनंद हो गया। आश्रय श्री कृष्ण का ले लो, आधार श्री कृष्ण का ले लो, आनंद आ जाएगा। यहाँ पे भी गुरु कहते हैं टेक आशा परमात्मा से छोड़, आशा परमात्मा से जोड़ दे और संसार की आशा छोड़ दे। जग की आशा है दुखदायी। देखो मैं अभी आपको कह के आया, ये जगत की आशा है ना, दिखती अच्छी है, लगती अच्छी है, लेकिन एक बार एंट्री कर लो ना, फिर दुख ही दुख है। कई सुख हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो सोचते हैं शायद न होता तो हम सुखी होते। कई सुख ऐसे होते हैं जो हमने दौड़ दौड़ के उसको पकड़ा है और उसमें से जो दुख निकलता है ना, बाद में इतना रोना पड़ता है कि क्यों मैंने ये किया, क्यों किया मैंने ये। जो सुख समझ के हमने दौड़ लगाई थी और वो आ भी गया, लेकिन उसका जब छिलका सुख का निकल गया ना, अंदर दुख ही दुख निकला। इसके लिए गुरु कहते हैं जग की आशा है दुखदाई। फिर कोई भी आशा हो, XYZ, आप बोलोगे ये अच्छी है, कोई आशा, आशा यानी दुख, आशा हमको दुख ही दे जाएगी। जग की आशा है दुखदाई। अच्छा यहाँ पे कहा गया जग की आशा है दुखदाई, राम की आशा नहीं दुखदाई, ये याद रख लेना। दो ही तो है ना संसार में, या तो जग है या तो परमात्मा है, या तो हम है। परमात्मा यानी अंदर जो बैठा हुआ है वो, या अंदर में चले जाएं या जग में चले जाएं। जग दुख देगा क्योंकि दुखदाई है, गुरु कह रहे हैं, और अंदर आनंद ही आनंद है, आएगा अंत में। सब संतों ने साख सुनाए। साख समझना, ऊपर बिंदी वो लाइन लगा दो, साक्षी जैसे है ना साक्षी, वैसे साखी कर दो। गुरु क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? गुरु कहते हैं सब संतों ने साख सुनाए, यानी सबने गारंटी दी है। कौन सी गारंटी दी है? जो आगे कह के आए, जग की आशा है दुखदाई, जग की आशा दुखदाई है। और आगे की पंक्ति में गुरु ने कहा सब संतों ने साथ सुनाए, सबने इसको माना है, कहा है और संसार को यही उपदेश दिया है, साथ पुराया है, यानी उसके सिवाय कुछ नहीं होता। ये गुरु की गारंटी है, दुख ही मिलेगा, ये गुरु गारंटी दे रहे हैं। सब संतों ने साख सुनाई, संत वचन पर धर विश्वास। देखो मैंने आगे आपको कह के आया, क्या कहा गुरुओं ने? जग की आशा दुखदाई। यहां से गुरु थोड़ा परिवर्तन करते हैं, लेकिन अगर दुख है, निराशा है, परेशानियां है, मन बेचैन है, तो बेटे एक काम करो ना। बोले बाबा क्या करें? गुरु ने कहा संत वचन पर धर विश्वास। संत वचन यानी गुरु के वचन, ग्रंथों के वचन, वेदों के वचन, शास्त्रों के वचन, सत्य के वचन। सत्य और संत अलग अलग नहीं है, अलग अलग होते तो फिर वो झूठ हो जाता। इसके लिए संत वचन पर धर विश्वास, सच्चे संतों के धर विश्वास, उनकी बातों में विश्वास रखो। अच्छा आगे 7 दीप। अब देखो गुरु आगे गारंटी देते जा रहे हैं कि संसार में मिलेगा क्या, कहीं भी चले जाओ
ऐसी कोई जगह नहीं है जहां दुख नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं गुरु, सुनो, 7 दीप। आज तक मुझे नहीं लगता कोई इंसान ने 7 दीप देख लिए। किसी ने देखा हो तो मुबारक, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं तो YouTube में भी देता रहता हूँ, YouTube वालों को भी मैं, जो अंदर होगा सुनने वाले, किसी ने देखा हो तो मुझे बताना। मुझे नहीं लगता किसी ने 7 दीप देखा हो। लेकिन गुरु कहते हैं 7 दीप, 9 खंड, 9 खंडों के अंदर 7 दीप 9 खंडों माही रंचक सुख कह दीसत नाही। क्या गुरु कहते हैं, रंचक यानी तिनका बराबर। इतना भी सुख कहीं दिखता नहीं है, कहीं नहीं दिखता। गजब नहीं है? इतना गुरु गारंटी दे रहे हैं, साख पुरा रहे हैं। यानी आगे जो कहा, बोले बेटे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने बीच में एक बात कही थी, एक गली का लड़का बोले, एक आपके परम पूज्य पिताजी बोले, एक शहर का मुखी बोले, और कोई एक संत बोले, और एक कोई गुरु बोले। ये सब में परिवर्तन है कि नहीं है? जमीन आसमान का परिवर्तन है। गली का लड़का बोलता, उससे पिताजी बोलते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, पिताजी बोलते हैं और गुरु बोलते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, गुरु संत बोलते हैं, गुरु बोलते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि आगे गुरु ने कहा किसी गुरु में हमारा विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके पास जाओ उसमें तो विश्वास जरूर होना चाहिए। जो हमारा गुरु हो, जो आपने पकड़ा हो, जिसको माना हो कि ये मेरा गुरु, उसके अंदर 7, वो गुरु कह रहे हैं 7 दीप 9 खंडों माही रंचक यानी तिनके जितना भी सुख कहां दीसत नाय। गुरु कहते हैं आपने 9 खंड देखे हो नहीं देखे हो, गुरु कहते हैं मैंने सब में जाके देख लिया, कहीं इतना भी सुख है नहीं। रंचक को मैं फिर कह दूं तिनका बराबर, तिनका भी मेरे ख्याल से बड़ा हो जाता है। रंचक यानी पॉइंट जो लगाते हैं ना हम, इतना भी सुख नहीं है। अब देखो गुरु क्या करे, भले देखो जा धरणी आकाशा। अगर आपको विश्वास नहीं है, बोले धरती घूम लो पूरी, इतना तो हम जा सकते हैं ना, पूरी धरती तो नहीं जा सकते, लेकिन जितना भी जाओ आपको नहीं मिले तो बोले मेरी बात मान लो, गुरु कह रहे हैं। अच्छा, जा देखो जा धरणी। अगर धरणी में आपको विश्वास ना आए कि आपको लगे आसमान में है, तो बोले आकाश में जाके देख लो, आकाश वहां जाके देख लो। अच्छा, आकाशा, आकाश नहीं, कितने आकाश होंगे, ऐसे कहते हैं कितनी धरतियां। अब कितनी धरतियां तो कितने आकाश भी होंगे। आकाश है यानी बहुवचन दे दिया, धरती हमको एक दिखती है यहाँ पे, इसके लिए धरने का। और ये मेरा विषय, ये मेरा वो थोड़ा अपना होता है, ये क्या बोलते हैं, मेरी विचारधारा ऐसा। आकाश, आकाश लिखते तो भी चलता, लेकिन आकाश यानी कितने भी आकाश आपको लगे जाके देख लो, कहीं आपको इतना तन के जितना भी सुख मिलेगा नहीं, रंचक जितना भी सुख मिलेगा नहीं। सब तज सुमरो अंतर्यामी। देखो अब यहाँ से रास्ता दिया जा रहा है। आप बोलोगे हाँ भाई हम तो यही करते हैं, सुख नहीं मिलता है, बराबर है, करें क्या? और आजकल ज्यादा गुरु क्या करते हैं पता है, दुख बताते हैं, दुख है, लेकिन सुख का रास्ता नहीं बताते। गुरु यहाँ पे सुख का रास्ता भी बताते हैं। पहले बताते हैं यहाँ दुख है, बोले बाबा फिर कहाँ जाएं? अब सब छोड़ लो तो बचेगा क्या? अच्छा, सब किसने छोड़ा? मैंने छोड़ा, आपने, ये जिसने छोड़ा वो तो है ना, बराबर ना, सब छोड़ा लेकिन स्व तो रह गया ना। गुरु यहाँ पे कहते हैं सब तज सुमरो अंतर्यामी। ये अंतर्यामी कहाँ मिलता है? अंतर में ही तो मिलता है, और कहाँ मिलेगा? सब तज सुमरो अंतर्यामी। अब इसका फल क्या मिलेगा? निर्भय, निर्मय, निर्मल हो निष्कामी। क्या करने से? अंदर जाने से, अंतर्यामी को समझने से, उस रास्ते पे अंदर जाने से। सब तज, लेकिन ये कठिन लगता है, सबको छोड़ना है। अच्छा, छोड़ना नहीं है, वैराग्य वृत्ति रखनी है, वैराग्य वृत्ति रखनी है। और वैराग्य में फिर कभी छूट जाए तो छूट जाए। वैराग्य से त्याग टिकता है,
अगर ये वैराग्य नहीं होगा तो वापस कभी भी पकड़ लोगे। मेरे साथ कई मिले हुए हैं, कई लोग बोलते बोले भाई साहब मैंने 6 बार चाय छोड़ दी है, यानी 7 बार ऐसे शुरू भी किए है ना, क्योंकि वैराग्य नहीं आ रहा। वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक त्याग टिकेगा नहीं। संत महात्मा ने कहा है त्याग न टके वैराग्य बिना। वैराग्य हो गया तो त्याग टक जाएगा, और न होगा तो भी आप उपयोग करोगे, चीजें होगी तो भी उपयोग करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे। गुरु यहाँ पे कहते हैं सब तज, सबको तज दो, यानी वैराग्य वृत्ति आ जाए। सुमरो अंतर्यामी, अंतर्यामी को अंदर सुमरो। सिमरन कहाँ होता है? अंदर ही होता है ना, और कहाँ होता है? भले बैठोगे संसार में लेकिन सिमरन अंदर चलेगा। निर्भय निर्मल हो निष्कामी, इसका फल मिल जाएगा, निर्भय हो जाओगे। अच्छा एक ओंकार की पौड़ी याद करो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय। वो परमात्मा निर्भव है, हमको भी निर्भय बना देगा। अंदर निर्भय निर्मल शुद्ध हो जाएगा। और हो निष्कामी, आप निष्काम हो जाओगे। अब किसी के साथ लेन देन ही नहीं है, अंदर से वैराग्य है, तो जो भी काम करोगे निष्काम होके करोगे ना। फल चाहिए नहीं, क्यों चाहिए फल? किसके लिए चाहिए? शरीर यहाँ रह जाएगा और संबंधियों से वैराग्य आ गया तो पाप कर्म इंसान क्यों करेगा? कमाएगा, पाप से नहीं कमाएगा, क्योंकि निष्काम हो जाएगा। निष्काम क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबके साथ वैराग्य हो गया। अच्छा जन्म मरण की मेटो त्रासा, ये पूरा रास्ता आते 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 मंजिल क्या मिलती है? ये जन्म मरण का चक्र का जो त्रास है, आपको अभी याद नहीं है ना। हम जन्म वर्षों पहले ले लिया ना। जन्म से के समय जितना माता को दुख होता है, गारंटी से बोलता हूँ बच्चे को ज्यादा दुख होता है, बच्चे को ज्यादा दुख होता है। लेकिन वो भूल जाते हैं, वर्षों हो जाता है। अच्छा मरने से हम डरते हैं कि नहीं? डरते हैं ना। क्यों डरते हैं? क्योंकि हर जन्म में हम मर के आए। किसी को खाली ऐसा बोलो कल मर जाएगा, बोलेगा तेरा बाप मर जाएगा। कितना उसको गुस्सा आता है मरने से। और मरना है ये भी पक्का, जो अकार सत्य है वो शब्द किसी को बोलो मरना, तो नानी याद आ जाती है किसी को भी। आप किसी को भी मौत, अरे 90 बरस के बुढ़े को भी बोलो ना, परेशानी अगर नहीं हो, अच्छा खासा बैठा हो, बोले बाबा मर जाओगे कल, नाम स्मरण बोलो, बोले तेरा बाप मरेगा, मैं क्यों मरूंगा? मरने से कितना डर है। शब्द के बोलने में भी मरने से डर है, मरने में भी। अच्छा हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है 60,000 भिक्षु, बोलो तो लेनी देनी, लेकिन थोड़ा शायद 65 के 60,000, 5,000 कम हो तो अच्छा है ना। 60,000 भिक्षु आके डंक मारे ना, जब ये आत्मा शरीर से निकलती है ना, पापी इंसान को, गलत इंसान को 60,000 भिक्षु डंक मारते हैं। इतना दुख होता है जब आत्मा निकलती है। अगर वो संत नहीं है, अगर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, तो 60,000 भिक्षु डंक मारेंगी। गरुड़ पुराण 65 बोलता है तो 65 ही आएगा, मेरे कहने से 5,000 कम नहीं हो जाएगा। हमारी कोई हस्ती नहीं है। इसके लिए जन्म मरण की मेटो त्रासा। अच्छा ये करो तो आपकी त्रास यानी परेशानियां मिट जाएगी, उस चक्र से आप बाहर आ जाओगे। अंत में गुरु कहते हैं कहे देओ गुरु शरणी जाओ। क्या करो? देखो ऊपर संत कहा गया, अब नीचे लास्ट में क्या आएगा? गुरु शरणी जाओ। आपको किसी में विश्वास नहीं हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ ज्यादा नुकसान नहीं किया। अगर गुरु में विश्वास नहीं है, आपने बहुत नुकसान कर लिया जीवन में। और गुरु के साथ मैं माता पिता को जोड़ देता हूँ। माता पिता गुरु, और आप कभी खुद से अपने कर्मों से नाराज न हो जाओ। इतना आज के सत्संग में से आ जाए ना, बहुत कुछ आ जाए। माता पिता गुरु और आप, क्योंकि हम कर्म करते हैं तो अपनी नजर में गिर जाते हैं ना। इसके लिए गुरु कहते हैं कहते हो गुरु शरणी जाओ। अच्छा क्या मिलेगा वहां पे जाके? पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को पाओ। वहां जाते आपको पूर्ण ज्ञान गुरु दे देगा। ज्ञान दे देगा यानी अंदर जो पूर्ण है परमात्मा, उससे आपको मिला देगा।
और वो आप हो जाओगे अपने घर में कर ले वासा। लेकिन ये करने से क्या होगा? अपने घर में अपना वास हो जाएगा। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।